नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। आज की बड़ी स्टोरी, आज की बड़ी खबर एक बार फिर महंगाई, इकोनॉमी और खराब देश की अर्थव्यवस्था के हाल है। इकोनॉमी का हम कह सकते हैं डेड एंड आ चुका है, मर्ज बढ़ता ही गया जो दवा की। जी हां, इकोनॉमी को संभालने के लिए सरकार ने लाख जतन किए, लेकिन हालात बिगड़ते गए। बड़ा सवाल है कि रुपया अगर नहीं संभला तो देश पर कितना बड़ा संकट आ सकता है। महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। जी हां, तस्वीर बहुत बहुत डरावनी है, लेकिन यह आपके लिए बड़ी चेतावनी भी है, क्योंकि अब तो देश के प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि हालात नाजुक हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं इकोनॉमी का डेड एंड कुछ तो करो सरकार। इकोनॉमी पर पीएम ने तोड़ी चुप्पी। पीएम ने माना हालात नाजुक। पीएम देंगे इकोनॉमी पर बयान। क्या और बिगड़ सकते हैं हालात? घोटाले पर खामोश रहने वाले प्रधानमंत्री जब इकोनॉमी पर भी चुप्पी साध गए तो संसद में हंगामा लाजमी था। विपक्ष ने एक एक कर इकोनॉमी की खस्ताहाल तस्वीर प्रधानमंत्री के सामने रखी। मजबूरन मनमोहन सिंह को मुंह खोलना ही पड़ा। In a democracy, the buck stops with the Prime Minister, it doesn't disappear with the Prime Minister. And therefore, since the Prime Minister has been silent all these days on this particular subject, and I do believe he's the best person who can address us on this, the Prime Minister must take the House into confidence and the country into confidence about the steps he wants to take up to get the country out of this situation. There are several causes. I do not deny that there are some domestic factors, but there are also international factors rising out of the changes in the US monetary stance. There are also problems created by the new tensions that are on the horizon in Syria. So we have to reckon with all these uncertainties. चलिए, देश को रहनुमा और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को इतना तो एहसास हुआ कि हालात नाजुक हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी टूटते टूटते रुपया वेंटिलेटर पर है और इकोनॉमी आईसीयू में पहुंच गई है। अगर रुपया वाकई आपकी उम्र तक पहुंच गया, जैसा कि आपके विरोधी कहते हैं, तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ग्रोथ रेट 5% से भी कहीं नीचे फिसल सकती है। ग्रोथ घटेगी तो सरकार की आमदनी पर भी चोट लगेगी। रुपए की कमजोरी से इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। सरकारी घाटे के भी बढ़ने का खतरा है। अब तक तो जो पाबंदी गोल्ड पर लगी है, वो दूसरी चीजों पर भी लग सकती है। सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है। घरेलू डिमांड घटेगी तो कंपनियों की आय भी घटेगी। भारत की क्रेडिट रेटिंग गिरने का खतरा तो अभी से बन गया है। कंपनियां अपने खर्चे कम करने के लिए छटनी कर सकती है, और जिन योजनाओं के लिए सरकार अपने सर सहरा सजा रही है, उनके लिए पैसा कहां से आएगा? कारपोरेट्स मानते हैं कि निवेशकों का भारत से भरोसा उठ गया है। At this point of time, India is not a favored destination with foreign investors. So I think we are going through that phase right now. The currency weakening so much has also been a big drag. The objective has been shifted in last 4-5 months from managing inflation to growth to now currency. Clearly, this is the order of the day. But unfortunately, election has also come in next 6 to 8 months, and that's really kind of confusing. रुपए की कमजोरी के साथ सीरिया में युद्ध का खतरा आग में घी का काम कर सकता है। अगर जंग की नौबत आई तो कच्चे तेल में आग लग सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। विजय दुबे, जी मीडिया। और जनाब, ऐसे नाजुक हालात में केंद्र के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने यह कहकर और डरा दिया, सोना गिरवी रखकर घाटा कम किया जा सकता है। हालांकि आज राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री अपने पुराने बयान पर सफाई देने आ गए। Country with over 31,000 tons of declared above the ground gold, that is the declared part. So even if 500 tons is monetized with, then at today's value, I think it takes care of your CAD. I have not said
that there should be any mortgaging of the gold or auction of the gold. That is incorrect and denied. I've only said that the RBI should look into it, how they can benefit the people, particularly with regard to the bonds or the monetization. But I also said that it is beyond my jurisdiction. This is a suggestion which has been made by many economists, and this is for the RBI to consider that dimension. तो आपने सुना क्या बोले आनंद शर्मा, पहले क्या बोले और अब क्या बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा था, और आपने देखा अंदाज सुझाव का जरूर था, संकेत बहुत हद तक साफ थे। और आज यही हमारी बड़ी स्टोरी और यही आज की बिग डिबेट है। हमारे साथ जुड़ रही हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी है, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी की। हमारे साथ बिजॉय कुरियन है, प्रेसिडेंट रिलायंस रिटेल के। हमारे साथ प्रवीण शाह जुड़ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑटोमोटिव डिवीजन महिंद्रा एंड महिंद्रा के। हमारे साथ सुरेश केसवानी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ राजेश शाह है, सीईओ एडल्विस फाइनेंशियल सर्विसेज के। और साथ ही सुबीर गोकरण आज पहली बार किसी चैनल पे लाइव आ रहे हैं, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई। जी सीधा रुख करते हैं आपका गोकरण साहब, बहुत सीधा सवाल। सुबीर गोकरण, पहला सवाल आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है आपके मुताबिक रुपए की हालत कितनी इस समय क्रिटिकल है? क्योंकि कई लोग इसको कह रहे हैं वो आईसीयू में है। सुबीर गोकरण, रिस्पॉन्ड। Some currencies have depreciated more than others, and India is in that category. The reason for this differentiation is that countries with large current account deficits, which is the difference between what they buy from outside and what they sell to the rest of the world. Those countries with large current account deficits have experienced more significant depreciation, and that explains, that combination of factors explains why the rupee is amongst the most depreciated currencies over this 3-month period. But the shock was common, every country felt the shock. Countries that have had strong current account situations have felt it less than countries that have had large current account deficits. शेषा, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, क्या इकोनॉमी अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? स्ट्रेट क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड। राजेश, राजेश आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही। लेकिन हमारे साथ सुरेश केसवानी है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी भी है। सुरेश केसवानी, आपकी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप है कि आपने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। मैं बहुत सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, और कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि जब रुपया 100 तक भी चलाया जाएगा तब भी आप लोग ये बोलेंगे डोंट पैनिक। रिस्पॉन्ड। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं, मैंने कतई ये नहीं सोचा कि हमारी मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना करने की अगर हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्षमता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। सबसे ज़्यादा अनुभव इस दिशा में कांग्रेस पार्टी का है। हमने हर प्रकार की हवाएं देखी हैं। आप पूरा बोल रहे तो मैं भी पूरा बोल लेता हूं जी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, इसका क्या विस्तार है, उसकी क्या क्या हमें जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, वो सब चीज़ें हम जानते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें संभल के चलना है, हमें देश को संभाल के चलाना है। लेकिन देश संभल नहीं रहा, वही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, कैसा संभाल रहे हैं आप देश को? रुपया 70 की ओर बढ़ रहा है। अभी इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि अभी आप कुछ दिनों बाद जब संसद सत्र खत्म हो जाएगा, पेट्रोल आप 8 से 9 रुपए तक बढ़ा सकते हैं, डीजल आप 3 से 5 रुपए तक बढ़ा सकते हैं, देश में नौकरियां कम हो रही है। बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस का मान रहा है वो देश को संभाल रहे हैं, बखूबी संभाल रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल।
देखिए, देश की जो दुष्हालत है वो कांग्रेस के कारण है, और अगर आप इसके पुराने इतिहास में जाएं तब भी 1947 से आज तक अधिकतर समय पर कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, और हमारे ही साथ आज़ादी और तब्दील करने वाले जो कुछ देश थे उसमें इजराइल, कोरिया और चीन, ये सब 1947 से 50 के बीच में अभी नए हालात में आए और आज़ादी हुई या क्रिएशन हुई, मौजूदा हालात पर आपकी से आप टिप्पणी इसको देखना चाहते हैं। बावजूद उसके मैं वही बता रही हूँ, आप मेरे को 2 लाइन उससे पहले की बताने दीजिए। बावजूद इसके वो देश कहाँ है और हम कहाँ हैं? एक एक्सप्लॉइटेड देश, एक दास देश 1947 में भारत, और पूरी ब्रिटिश इकोनॉमी को चलाने वाला भारतवर्ष, इंपीरियलिस्ट ताकतों को पैदा करने वाला, उनका खाना भेजने वाला भारतवर्ष, बावजूद उसके 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। और उसके बाद आज हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ तक पहुंची हुई है कि जो 72 रुपए जो है वो आज $1 के बराबर है। तो इतना तो अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा जितना अपनी सरकारों ने लूटा, और उस जमाने में भी जो तरक्की हुई अंग्रेजों के रहते हुए, उसके बाद जो तरक्की होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई। सड़कें बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी। रेलवे ट्रैक्स बनने चाहिए थे, वो नहीं बने। आप तमाम चीजें देखें तो जो 35 साल का हाल है, लेकिन इस समय भारत के साथ पर मीनाक्षी लेखी, निश्चित तौर पर ये आपके सवाल हैं, आप कांग्रेस से पूछ रही है, कांग्रेस सरकार इसके जवाब देगी, लेकिन इस समय देश की साख पे सवाल खड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, इंडिया स्टोरी इज एट स्टेक, दैट इज अ बिग डिबेट टुनाइट। और मैं सीधा अब चलना चाहूंगा, हमारे साथ विजय कुरियन है और प्रवीण शाह है, साथ ही सुबी और गोकर्ण हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सीधा आपके पास प्रवीण शाह आना चाहूंगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के। प्रवीण शाह, मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, और आई वांट अ फ्रैंक ओपिनियन फ्रॉम यू, बीइंग अ कॉर्पोरेट। Where we went wrong? Straight question tonight. Respond. Well, actually, frankly speaking, there are no policy coordination among the various industry ministry, finance ministry, and various other relevant ministries. There is no cohesive plan what the corporate world is looking forward for the last couple of months. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है? विजय कुरियन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपका रिस्पॉन्स क्या है, इस पे रिस्पॉन्स क्या है विजय, क्विकली? Yes, I'm with you. I think clearly there is a need to increase investments and there is a need to increase consumption. And in these two areas, given the fact that our economy is largely centered on domestic economy and not so much in the export economy, we certainly have a requirement and pressure from the government. Pressure is on the government to be able to make sure that these investments are stimulated and make sure that people feel confident about their future. Okay. When you see the rupee plunging like this, then obviously people who have some degree of confidence will also lose that confidence. जी, बड़ी वाजिब आप बात कह रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं, बहुत आरोप है आप पर, क्योंकि लगातार अब तो आरबीआई के गवर्नर भी कह रहे हैं कि हर बात पे हम पे ठीकरा फोड़ देना ठीक नहीं है। उन्होंने भी सरकार पे वार करा है। क्या आपको लगता है कि आप समझ ही नहीं पाए? कहां आप बहुत बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट कदम उठाने के चक्कर में राइट टू एजुकेशन, मनरेगा और अब फूड सिक्योरिटी बिल लगाने के चक्कर में आपने देश की अर्थव्यवस्था को ताक पे रख दिया है, और इस समय इंडिया स्टोरी स्टेक पर है, और उसका कोई अगर गुनाहगार है तो इस सरकार को बताया जा रहा है। मुझे लगता है आपको बड़ी गलतफहमी हो रही है। हमारे देश की जो पूंजी है वो ह्यूमन कैपिटल है, और हमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का तय किया है। आप जो मर्जी आवे बोलो, हम लोग इस देश की जो गरीब से गरीब प्रजा है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने वाले ही हैं। सर, मैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग तो करेंगे ही करेंगे, उनको हम एम्पावरमेंट देंगे, और उनमें से उन प्रोडक्टिव उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ा के एक्सपोर्ट को भी। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है कि सोनिया गांधी की जो स्कीम्स को क्रियान्वित करने के लिए आपने देश की अर्थव्यवस्था पर भार डाल दिया, और अब स्थिति ऐसी। एक बात बताइए, आप केसवानी साहब बड़े वरिष्ठ हैं, सांसद भी आप रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको हम कभी ये तो नहीं कहते आप काम मत करिए लेकिन आप रोटी खाइए। हम इस देश के अंदर क्या वो सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां लोग काम ना करें और सिर्फ खाना खाएं? मीनाक्षी लेखी, क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस।
और आपकी पार्टी ने भी लोकसभा में सपोर्ट करा। की बात केसवानी साहब कर रहे हैं, नहीं, मेरी पार्टी ने सपोर्ट किया क्योंकि हम लोग भोजन की व्यवस्था के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लाया गया उसके विरोध में नहीं, मीनाक्षी लेके आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस तरह की राजनीति है पावर में। आप अब आपने प्रश्न मेरे पे लगाया है तो आप मेरे को बात में पूरी करने दीजिए और उसको सुनने की क्षमता रखिए। उसमें मेरा सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ का हमारे पास मॉडल है जिसमें गेहूं अनाज को प्रोक्योरमेंट से लेकर आखिरी व्यक्ति तक डिस्ट्रीब्यूशन तक का हिसाब उसमें रखा गया है। पीडीएस सिस्टम को आपने ताकत दी है, गरीबों को मुहैया कराया जाए, लेकिन गरीबों में किस तरीके से मुहैया कराया जाए उस पूरी चेन को सशक्त किया गया है और उसमें कोई आपको बहुत एक्स्ट्रा पैसों की आवश्यकता नहीं है। निस्बत इसके जो मॉडल ये लेके आए हैं और इसमें ना तो किसी की कैलोरिक वैल्यू पूरी हो रही है और ना ही भोजन की व्यवस्था पूरी हो रही है, क्योंकि आपने जो अनाज है उसके संरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, आपने किसान के संरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। तो भोजन के प्रति एक जो दिशा है वो अलग विषय है, लेकिन जब इकोनॉमी का व्यवस्था की बात आती है तो जिस सशक्तिकरण का आप मुद्दा उठा रहे हैं ये सब कागजी कार्रवाई हुई है, उसी तरीके की कार्रवाई है जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी आपको प्राप्त होनी थी। चलिए मैं प्रवीण शाह के पास चलूंगा। तो मिली नहीं, खाना पूर्ति हुई, उसी तरीके से फूड सिक्योरिटी बिल है और सशक्त भारत तब तक नहीं बनेगा जब तक आप लोगों को जो है काम करने की आदत नहीं डालेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे और जब तक प्रवीण शाह क्विकली होगी ये व्यवस्था नहीं। प्रवीण शाह, क्या आपको लगता है कि फूड सिक्योरिटी बिल मनरेगा इस समय अर्थव्यवस्था के सबसे खराब दौर होने में सबसे बड़े तौर पर जिम्मेदार है? Well, I will not say that. Actually, there was no necessity of those. But apart from that, there are various other simultaneous other priorities for bringing back. लेकिन इस खराब अर्थव्यवस्था के अब रिपरकशंस क्या होंगे? रुपी is at almost going at 69. इसके रिपरकशंस क्या होंगे? I would not like to comment on the food security bill or any other such matters. But the fact of the matter is, if the India has to continue on a growth trajectory, there are various factors which are required to be addressed. Government should try and understand the requirement of the industry, the way the GDP growth has come down, the way the interest rates are continue to be higher. Do you think India's story prices are changing by the day? Do you think, Praveen Shah, quickly 10 seconds respond, really do you think India's story is at stake? And the economic growth which industry provides to the country and the growth momentum which continues. I think these are also the I got your answer. Government should try and give priorities to them and come out with the required सबसे बुरे हालात से गुजर रही है? राजेश शाह, respond to this. राजेश, I think अभी जो शार्प करेक्शन हुआ है इक्विटी मार्केट में, करेंसी में, ये शायद शॉर्ट टर्म के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा बॉटमिंग आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत शार्प करेक्शन है, बहुत फास्ट हुआ है। लेकिन जो इकोनॉमी है, जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस अभी भी है। मे बी रुपी थोड़ा एक्स्ट्रा गिर गया है, मे बी स्टॉक मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन जो इकोनॉमी में पेन है, जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने वाला है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, ये जो लिक्विडिटी क्रंच है, हाई इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई ने अनाउंस किए थे, उसकी जो इफेक्ट इकोनॉमी पे आएगी वो अभी अनफोल्ड होनी बाकी है। जी चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौट के वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस खराब अर्थव्यवस्था के क्या इंप्लीकेशंस होंगे और इस पर कांग्रेस का क्या कहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर बड़ी डिबेट, इकोनॉमी का डेड एंड, और हमारे साथ मीनाक्षी लेखी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, विजय कुरेना प्रेसिडेंट रिलायंस रिटेल के, प्रवीण शाह है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर M&M के, हमारे साथ सुरेश केसवानी है प्रवक्ता कांग्रेस के, सुबीर गोखरन है और साथ ही राजेश शाह मौजूद है। केसवानी साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब जो अर्थव्यवस्था के हालात खराब हैं, अभी तो हम सिर्फ खबरों में देख रहे हैं, रुपया 68 हो गया, 69 हो गया,
सीएडी की जो हालात है, ग्रोथ जो कम हो रही है, लेकिन इसका भी इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा। लोगों की आपके पास ऑलरेडी नौकरियां नहीं है, नौकरियां जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। और निमिरा की तो एक रिपोर्ट है कि देश में सिविल वॉर तक का खतरा हो सकता है। और सीएलएसए कहता है देश में लीडरशिप क्राइसिस है, इसी वजह से ये दिक्कतें हैं। जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आपकी एक गलत फहमी है। हमारे देश में जो प्रॉब्लम है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का। इससे हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां लाना है। आप ही ने तो क्रिएट किया, हमें डेट वो तो आप ही ने क्रिएट किया। हमें हमारे जितने भी देश के लोग हैं उनका निवेश यहां लाना है। लेकिन आ नहीं रहा, ये सबके लिए। मेरी बात सुनिए, 9 साल आप सत्ता में थे, अभी तक आप देखिए आपने एफडीआई खोला, $1 आया नहीं, $1 आया नहीं। आपके वित्त मंत्री जगह जगह जा रहे हैं, उसके बावजूद उनको कोई $1 नहीं मिल रहा। आपको नहीं लगता जिम्मेदारी आपकी बनती है? हम तो आपको यह समझा रहे हैं कि 1991 में जो यूरोप की और अमेरिका की अवस्था थी, आज वो नहीं है। आज सारा विश्व बदल चुका है, इसलिए हमें कोई नए रास्ते भी ढूंढने पड़ेंगे और ये रास्ते हम ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2008 में जब मंदी आई तो आप ही के वित्त मंत्री कहते थे हमारे पास चांस है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, और हमने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया। और आज कहीं ना कहीं पास द बक चल रहा है। मौजूदा वित्त मंत्री कह रहे हैं, जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जो अब राष्ट्रपति हैं, उनकी वजह से लगता है इशारों में वो बातें बोलते हैं। मीनाक्षी लेखी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन? अमेरिका का जो मार्केट है, देखिए उसमें मेरा ये मानना है कि जो अभी हाल ही में जो हाल के वित्त मंत्री हैं वो गृह मंत्री थे, तो उनका उस समय का जो अकाउंट डेफिसिट है उसको चेक करने की आवश्यकता है कि गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने देश के सुशासन में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। अब जो व्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो पूरा कारण जो है दुष्व्यवस्था है, कुशासन की व्यवस्था है। और उस कुशासन की व्यवस्था के रहते कोई काम नहीं हुआ, कोई पॉलिसी इंटरवेंशंस नहीं हुई, बल्कि स्कैम से लिप्त ये सरकार चली। और इसी करके पूरी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर हमने अपना बाजार खराब किया, और इस देश का जो पैसा है काले धन के रूप में विदेशों में जाता रहा। और वही कारण है आज के दुशासन का, कुशासन का। और उसी के रहते जो है बाहर के जो देश हैं, जो ईमानदारी से पैसा लगाना चाहते हैं और ईमानदारी से उसकी कमाई चाहते हैं, वो नहीं कर पाए। जबकि एनडीए के समय में 67 देशों का कर्जा जो है वापस किया गया था। 1992 में 3 लोगों की टीम कहां से आती है? एक बार मेरे को पूरी करने दीजिए, उसके बाद इनको कहिए बोले, अभी रोके नहीं मेरे को। एक्सचेंज के जो सोर्सेज हैं, ये आइडा फंड्स हैं, हमारे पास तब तक चुप रहेंगे जब तक मैं अपनी बात खत्म नहीं करती। हमारे पास जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे पास वर्ल्ड बैंक का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास लेकिन मेरे को मेरी बात पूरी करने दो। वर्ल्ड की दुनिया भर की क्रेडिट अवेलेबल है। मीनाक्षी 10 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ, देन केसवानी साहब विल रिस्पॉन्ड। मीनाक्षी लेखी 10 सेकंड फॉर यू। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह, इनकी टीम थी जिसका क्रेडिट बार बार मनमोहन सिंह और चिदम्बरम को दिया जा रहा था। वो तो आपके अभी भी नेता रहे हैं इनके नरसिम्हा राव के जाने के बाद। अब नरसिम्हा राव की तब्दीली हुई है, हेडिंग जो है वो आज सोनिया गांधी कर रही हैं। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में देश की दुर्व्यवस्था हुई है, और उसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी उनको जाती है। बीजेपी से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम की है। स्टेट एक्विजिशन ऑन कांग्रेस, रिस्पॉन्स। स्ट्रेट रॉन्ग, इनके समझ बहुत कम है। कांग्रेस की पॉलिसीज चलती हैं, इतना बड़ा प्लानिंग कमीशन है, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना बड़ा देश का एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन वो प्लानिंग काम नहीं कर रही। इंडिविजुअल्स जो है उनका जो महत्व रहता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी इंडिविजुअल की नहीं होती। मेरी बात सुनो, मैं अभी हर बात का क्या इनको जवाब दूं? कांग्रेस की पॉलिसी जो रही है, पर आप ही की पॉलिसीज ने हालात ला दिए ना। मेरे भाई मेरी बात तो सुनो। जी मैं सुन रहा हूं, आपकी बात सुन रहा हूं। 13 पंचवर्षीय योजना हमने चलाई है, एक से लेकर जिस वक्त 1947 में हमारे पास ये अवस्था थी कि हमें फूड बाहर से PL 480 में लाना पड़ता था। लेकिन अब लोगों को आपने जो पॉलिसीज बनाई उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है, इन कॉर्पोरेट को भुगतना पड़ा जो मेरे साथ है, ये अभी भी भुगत रहे हैं बेचारे। इनसे मैं एक ही सवाल ले पाया हूं, मैं सीधा जाना चाहूंगा। मेरे साथ रिलायंस रिटेल के बिजॉय कुरियन, मीनाक्षी ने क्या, कम बैक टू यू। मेरे को रिलायंस रिटेल के बिजॉय कुरियन से एक सवाल पूछना है। मिस्टर कुरियन,
मौजूदा स्थिति के अंदर आपको लगता है हमारी हालत अभी और खराब होगी? फ्रैंक ओपिनियन ऑन दिस. No, I think clearly, what we have just witnessed is exactly the problem we are facing in this country. I think as politicians and political parties, we should stop squabbling with each other and trying to find fault with each other. We all know that we have a serious problem in this country. We have a concern as far as... Do you think ये अब बढ़ेगी? So, we certainly, unless everybody starts working together, there is no way we will lift ourselves out of the problems that we are currently in. ओके, सुबीर गोकरण मेरे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई के. सुबीर गोकरण, मौजूदा हालात से निकलने के लिए रास्ता क्या है? 20 seconds for you, sir. I'm very sorry I'm coming so late to you. Mr. Gokaran. That's what I'm emphasizing, that the reason why the rupee depreciated so much is because our current account deficit is so large. And that is a source of vulnerability which we have to address. That's right. If we don't address it, we are going to remain vulnerable to these kind of shocks. Sir, and we are addressing just there that. is some global shock, there will be a sharp movement of the currency. बट आप देखिए मिस्टर गोकरण, जो बात बोल रहे हैं सीएडी पर, आप ही लोगों की सरकार में तो बढ़ा है, वो बीजेपी की सरकार में तो बढ़ा नहीं. चलिए मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट वर्ड्स ले रहा हूं. मैं प्रवीण शाह, क्विकली 10 seconds फॉर यू. क्या आपको लगता है कि हम एकदम डेड एंड पे हैं और यहां पर अगर हम नहीं संभले तो हमारी हालत 1991 से बदतर हो जाएगी? क्विकली 10 seconds फॉर यू सर. शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट शुड कम अप with the relief for the industries. Surely once the short term issues are addressed, the mid to long term outlook for India, looking at the robust economy what we have, the size of the economy we have. प्रवीण शाह, मुझे मीनाक्षी लेखी से भी लास्ट वर्ड लेना है. मीनाक्षी लेखी, मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात कहिएगा. कहीं ना कहीं इंडस्ट्री चाहती है कि ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर, बिकॉज ये क्राइसिस कांग्रेस का क्राइसिस नहीं है, यूपी का क्राइसिस नहीं है, ये देश के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है. देखिए, सरकार जो है उनकी है, और मिस्टर कुरियन जैसे तमाम लोग ये भूल जाते हैं कि आंसरेबिलिटी सरकार की है, ना कि विपक्ष की. और विपक्ष जब इनको सारी सलाहें दे रहा था, पिछले 9 साल से दे रहा था, तो ये सुन नहीं रहे थे. तो अब समय नहीं है कि आप हमें पाठ पढ़ाएं. हमें पाठ पढ़ाने से बेहतर होगा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं वो कुर्सी छोड़ें, बाहर निकलें, और उसके बाद हम बताते हैं अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाती है. Okay, Vijay Kurian, you want to respond? Do you think corporate India is waiting for new elections, fresh elections only? Respond to Meenakshi Lekhi tonight. Going to be an election in the year 2014. There's no doubt about it. Okay. The only point is that do we foresee a better economy in the future? My own perception on that is that I think the economy will remain in the same state that is. Thank you so much, Meenakshi Lekhi, Vijay Kurian, Praveen Shah, Subir Gokaran, Mr. Keswani. Thank you so much. Last two comments. I can assure you, we are going to have wonderful days ahead, and we have a detailed plan. You are hopeful. Thank you so much. चलिए, कांग्रेस में कोई तो इस समय hopeful है, because economy is in shambles. Thank you so much. फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही. आप देखते रहिए जी बिजनेस. नमस्कार.